आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की। यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रखते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जिनके केमिकल फार्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आ जाए ना, हम उसे कहते हैं, ये क्या है, एमाइंस है। क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन देयर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एमाइंस। यानी कि ऐसे एमाइंस उसे कहते हैं कि जो अपने फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है ना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रखता है कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी इन देयर फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप का आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप, ये साइड पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जो इस पूरे केमिकल, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, जो इस पूरे कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बयान कर रहा होता है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन देयर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एमाइंस। हम इसे एमाइंस कहेंगे, ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, एमाइंस कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या था, यहाँ पर बॉन्ड NH2, ठीक है ना, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जो एक अल्काइल रेडिकल के साथ जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है ना, तो तब ये अल्काइल रेडिकल बनता है, उसके साथ लगा होता है ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये भी बात मेरी याद रखना कि यहाँ पर R में H3C बॉन्ड NH2 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है ये देखे, यहाँ पर नाइट्रोजन ने बॉन्ड जो सा बनाया हुआ है, दो हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, ये दो हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, और एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और ये दो इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अगर ये बॉन्ड ना बनाए तो तब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और जब यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, शेयरिंग कर लेता है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है इससे, और कार्बन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस शेल में। यानी कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल। ये कार्बन जो सा आपको पता है इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अदरवाइज अगर ये 4 बॉन्ड नहीं बनाता और इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऐसे करके 3 हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 5 6 और 7 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 7 8, 8 ये, ठीक है, समझ आ गई आपको, ऐसे। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं H3C की, यानी कि NH की। NH, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया है, और अब नाइट्रोजन आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है। एक इसने कार्बन के साथ बनाया, ठीक है ना, और दूसरा भी इसने दूसरे वाले कार्बन के साथ बनाया, और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और ये मजीद 3 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर H3C आ जाएगा। और यहाँ पर एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी H3C आ जाएगा। और इसके ऊपर जो सा आएगा, यह आएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो सा होता है, ये हाइड्रोजन जैसे ही हम निकालते हैं ना, तो अब यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, CH3 एक ये वाला, फिर H3C ये वाला, फिर CH3 ये वाला, ठीक है। हम इसे कहेंगे मिथाइल एमाइन, इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल एमाइन। इसे हम कहेंगे, दो दफ़ा मिथाइल आ रहा है तो डाई मिथाइल एमाइन, डाई
मिथाइल एमाइन, और इसे हम कहेंगे 1 2 3, 3 दफ़ा मिथाइल आ रहा है तो इसे हम कहेंगे ट्राई मिथाइल। और साथ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला है, नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे एमाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। अब हमने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात कर ली है। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जो अपने अंदर कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस रखते हैं, हम उसे कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ये एमाइंस नहीं, हम उसे कहते हैं, ठीक है ना, आर कॉल्ड हैलाइड्स, हम उसे कहते हैं हैलाइड्स। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहाँ पर था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे थे, ये जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जितने भी बने हैं 1 2 3, ये अपने अंदर नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं, नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, तीनों एलिमेंट्स इन तीनों कंपाउंड्स में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एमाइंस हैं। फिर इसी तरीके से हमने बात करनी है कि इसकी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस रखते हैं, हम उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस रखते हैं, हम उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, आर कॉल्ड हैलाइड्स, हम उसे कहते हैं हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बात की हुई है, सारी मैंने बातें की हैं, इधर टेंशन लेनी, ये तो वैसे पीछे भी हमने पढ़ कर आए हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी, वो ऐसा ही है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये देखें कि अब बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, फिर इसी तरीके से इसका जनरल फार्मूला में R आ जाएगा, और इसका जो सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में R की जगह कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा सकते हो आप। अल्काइल रेडिकल एक ऐसे रेडिकल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन की तादाद एक कम होती है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बन गया, एक अल्काइल रेडिकल बन गया। अब ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी है इसकी, और ये जाकर रिएक्ट कर लेता है CH2 के साथ। तो इसी तरीके से ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन का है बॉन्ड X। अब हम यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला है, यहाँ पर R लिखेंगे, R बॉन्ड CH, इधर भी R लिखेंगे, दोनों तरफ हमने R लिखा, और जहाँ पर अब हमने R लिखा हुआ है वहाँ पर अब हम लिखेंगे यहाँ पर अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल इधर भी लिखा है, अल्काइल रेडिकल इधर भी लिखा, दोनों तरफ हमने अल्काइल रेडिकल्स लिख दिया, ठीक है ना। ये कंफर्म नहीं है कि हम यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ मिथाइल ही नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर इथाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम प्रोपाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम ब्यूटाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर पेंटाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम हेक्साइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर डिकाइल भी लगा सकते हैं, नोनाइल भी लगा सकते हैं, ऑक्टाइल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3, एक ये बॉन्ड इसने बनाया है हैलोजेंस के साथ। यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल, यानी कि कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड खाली कर दिए और सारे के सारे हाइड्रोजन फारिग कर दिए, और 3 बॉन्ड खाली कर दिए हैं किसके लिए, अल्काइल रेडिकल्स के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर अल्काइल रेडिकल लगाते रहते हैं, H3C बॉन्ड C, H3C बॉन्ड H3C बॉन्ड X, ठीक है ना। अब हम इसके नाम रखते हैं, ठीक है ना, इसका नाम रखते हैं, कैसे रखेंगे ये बात आपको मैं बताता हूँ। ये ऐसे रखते हैं, ये देखिए, इसे हम कहते हैं इथाइल
हेलाइड, 2 कार्बन है, इथेन से इथाइल, इथाइल और आगे हेलाइड, हेलोजिन लगा हुआ है, एक्स का मतलब हेलोजिन होता है। हेलोजिन से आपको पता है कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन है, इनमें से कोई सा भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप यहाँ पर एथाइल हेलाइड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्बन है तो यहाँ पर प्रोपाइल लिख सकते हैं, प्रोपेन से प्रोपाइल, प्रोपाइल हेलाइड। और यहाँ पर 4 कार्बन है, 4, ठीक है ना। और मेरी बात ये हमेशा याद रखना कि ये प्रोपाइल बन गया 1 2 3 4, ठीक है ना। ये इसमें 4 कार्बन यहाँ पर है तो ये ब्यूटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है। और फिर ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि कार्बन जोन सा है वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल रेडिकल से अटैच है। कार्बन जोन सा है वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल रेडिकल से अटैच है। सेकेंडरी का क्या मतलब? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है कि कार्बन जोन सा है वो 2 अल्काइल हैलाइड्स के साथ अटैच है। और टर्शरी का क्या मतलब है? कार्बन जोन सा है वो 3 अल्काइल रेडिकल्स के साथ अटैच्ड है। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। कार्बन की अटैचिंग बयान कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स के साथ। प्राइमरी हो तो 1 अल्काइल हैलाइड अटैच होगा, सेकेंडरी हो तो 2 अल्काइल हैलाइड अटैच होंगे, टर्शरी होगा तो 3 अल्काइल हैलाइड्स अटैच होंगे किसके साथ? कार्बन के साथ। और अल्काइल, अल्काइल हैलाइड कह रहा हूँ, अल्काइल रेडिकल, और अल्काइल रेडिकल्स को हम कहते हैं आर। आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडिकल्स, अल्काइल रेडिकल्स। और रेडिकल्स कैसे बनते हैं अल्काइल रेडिकल्स? कि जब आप अल्केन में से, फॉर एग्जांपल ये अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को ख़त्म कर दोगे ना, कम कर दोगे, लो ख़त्म कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया? अल्काइल रेडिकल, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जोन से है वो भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप से रखते हैं, यानी कि वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी हाइड्रोकार्बन्स रखते हैं। डबल बॉन्ड जहाँ पर दिखे वहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर दिखे वहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अटैच्ड होंगे। लेकिन ये नहीं है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होगा लाजमन ही कार्बन और हाइड्रोजन वहाँ पर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ डबल बॉन्ड की। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड लगा हो, कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 बॉन्ड जो सा है ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसी तरीके से ये वाले कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसने भी 2 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स के साथ, ठीक है। फिर इसी तरीके से 3 कार्बन है आपकी बुक में लिखे हुए, ठीक है ना। 3 कार्बन में से 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दो और 1 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। और अब ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, और 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, 3 4। इसी तरीके से ये 1 2 3, 3 बॉन्ड्स इसने 2 कार्बन्स के दरमियान बनाए हुए हैं और इससे अब 1 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो वो 1 बॉन्ड जो सा वो हाइड्रोजन के साथ पूरा कर देगा। और इस तरीके से ये भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये कार्बन है, ये इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इस वाले कार्बन के साथ, तो अब ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या वो बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, कि जब 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना, हम उसे कहते हैं एसिटाइलिन, इसे कहते हैं एसिटाइलिन, इसे हम क्या कहते हैं? एसिटाइलिन कहते हैं, ठीक है। और ये भी मेरी बात याद रखना कि ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इस कार्बन एटम के साथ और इसने 1 बॉन्ड नहीं बनाया हुआ,
वो एक बॉन्ड जोन सा होगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और कार्बन एक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। ये हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन बता रहा हूँ, विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बन गया है, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इथेन, इसे हम कहते हैं इथीन, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोपीन, तीन है ना। अब ये भी मेरी बात याद रखना कि अल्केन हो, अल्कीन हो और या फिर अल्काइन हो। यहाँ पर अल्कीन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड की बात हो रही है। सिंगल बॉन्ड तो हमने कर लिया क्लियर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बात कर ली है हमने, पर डबल बॉन्ड की बात हो रही है। जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो हमने बस यहाँ पर ENE लगा देना, ठीक है ना। इथेन, इथेन क्या था कि जब सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया, जब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर E आ जाएगा, इथीन आ जाएगा, इथीन। फिर इसी तरीके से जब, ठीक है, समझ आ गया आपको, और हम इसे कहेंगे इथाइन, इथीन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम इसे कहेंगे इथाइन, ठीक है, यानी कि YNE लगा देंगे ENE के बजाय, इथाइन लगा देंगे। और जब यहाँ पर 3 कार्बन हो, ये वाले 3 कार्बन, 3 बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, ठीक है, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इसलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की। और ये वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसलिए ये एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और बॉन्ड बना देगा। इससे हम कहेंगे प्रोपाइन, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो प्रोपेन से प्रोपाइन बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर आज का टॉपिक, ठीक है, आसान सा था कि जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स आ रहे हों, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स आ रहे हों, ठीक है ना, और फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा हो, नाइट्रोजन पर मुश्तमिल हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम उसे कहेंगे एमाइंस। और जब किसी भी कंपाउंड में हैलोजन आ रहा हो और विद हाइड्रोकार्बन, यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाए, अल्केन हाइड्रोकार्बन आ जाए, उसके साथ कोई भी हैलाइड लगा हो, हम उसे कहेंगे इथाइल हैलाइड। उस हैलाइड की वजह से हम उसे हैलोजन का नाम दे देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है। डबल बॉन्ड अल्कीन को जाहिर करता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन को जाहिर करता है। इथीन, सारे के नाम भी आपको पढ़ देता हूँ, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन। इसी तरीके से ये भी है, ये भी है मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, ठीक है ना। बस यहाँ पर YNE का इजाफा हो गया है और यहाँ पर ENE का इजाफा हो गया, और अल्केन में ANE, यहाँ पर ENE, यहाँ पर YNE, ANE, ENE और YNE हर सीरीज़ के साथ, हर हैलोजन्स, हर होमोलोगस सीरीज़, अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ के साथ ANE आएगा, अल्कीन की होमोलोगस सीरीज़ के साथ ENE आएगा, और अल्काइन की
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज के साथ YNE का इजाफा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। गुड बाय। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर ठोकना और सब्सक्राइब भी मार देना।